ओके तो हाय गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू GC 3.0 एंड जिसला आप लोग सब जानते हैं कि हमारा CBSE का बोर्ड एग्जाम टर्म 1 का दिसंबर में है। सो मुझसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर अल्कोहल फिनॉल ईथर एक बार वापस से हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, तो आई एम अपलोडिंग दैट वीडियो ऑल्सो। हमारी सैम्पल पेपर और MCQ सीरीज साइमल्टेनियसली चल रही है। हम लोग सॉलिड स्टेट्स के कुछ 35 MCQs सॉल्व कर चुके हैं, 25 MCQs और सॉल्व करेंगे। एक सैंपल पेपर हम लोगों ने उठा के ओसवाल पब्लिशर्स का आधा सॉल्व कर दिया था, आधा और बचा है। तो 14 दिसंबर के पहले पहले शानदार प्रैक्टिस हो जाने वाली है, यह चैप्टर भी हो जाने वाला है। चलो तो गाइस आज का लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और अब हम लोग नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल एंड ईथर्स की तरफ चलते हैं। कल हम लोगों ने अल्कोहल का पढ़ लिया था, अब हम लोग हमारे फिनॉल एंड ईथर्स के नॉमेनक्लेचर की तरफ चलते हैं। भाई फिनॉल का नॉमेनक्लेचर बहुत इजी है, फिनॉल का नॉमेनक्लेचर बहुत इजी है। जैसे मान लो आपके पास में जैसे ही आपको ये रिंग दिखाई देती है, इस रिंग को आप लोग क्या नाम दे देंगे? फिनॉल। कोई परेशानी लाड़ लो, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत? उसके अलावा यस, मेरे पास में कंपाउंड है, बेंजीन रिंग के ऊपर यहां पर CH3 है, यहां पर OH है, फिर बेंजीन रिंग के ऊपर यहां पर CH3 है, यहां पर OH है, फिर बेंजीन रिंग के यहां पर CH3 है और यहां पर OH है। अब मेरी एक बात सुनो, क्या इससे इस रिंग का नाम बदल जाएगा? जी नहीं। देखो ये जो रिंग है ना, ये हमको हमारे माई बाप IUPAC ने सजेस्ट करी है। IUPAC हमारे माँ बाप ने बोला है, माँ बाप नहीं सॉरी माई बाप ने बोला है। हमारे माँ बाप कोने में सुन के खड़े होके हमको लात मारने के लिए तैयार होंगे, क्यों बे साले, ऐसा तो हम वो नहीं बोलेंगे। माई बाप IUPAC ने बोला है कि भैया ये रिंग बेंजीन के ऊपर सीधा OH विल बी कॉल्ड एज फिनॉल। तो क्या ये रिंग फिनॉल की नहीं है? हाँ सर ये फिनॉल है। और अच्छा ये फिनॉल है मतलब ये फंक्शनल ग्रुप है, मतलब ये पहला कार्बन। यहां पर OH है तो ये पहला कार्बन, यहां पर ये OH है तो ये पहला कार्बन। समझ गए? मतलब कि ये जो CH3 जुड़ा हुआ है हमारे पास में अभी इसकी कोई इज्जत कोई औकात नहीं है। समझ गए? अच्छा एक बात मैं आपको और बताऊं, वैसे IUPAC ने हमारे माई बाप ने हमसे एक बात और कही थी कि अगर बेंजीन के ऊपर CH3 दिखाई दे तो ये रिंग टॉल्वीन कहलाती है। ये रिंग कौन सी कहलाती है? टॉल्वीन। देखिए एक बात समझो, तो फिर आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर फिर इसको टॉल्वीन क्यों नहीं बोल रहे हो आप, इसको फिनॉल क्यों बोल रहे हो? बेटा मेरी बात समझो, टॉल्वीन के अंदर ये क्या अटैच्ड है? सर ये एक अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है भैया, क्या अटैच्ड है? अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। लेकिन फिनॉल में ये क्या अटैच्ड है? सर ये एक फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। तो अब आप खुद समझ जाओ कि प्रायोरिटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसको दी जाती है? फंक्शनल ग्रुप को, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप एक कंपाउंड से अटैच होकर उसकी इंटायर प्रॉपर्टी को बदल देता है। इसलिए हम लोग इस रिंग को टॉल्वीन ना बोलते हुए फिनॉल ही सजेस्ट करेंगे। अच्छा तो अगर ये 1 हो गया तो ये 2 हो गया, भाई लोएस्ट नंबर रूल के हिसाब से ये 2 हो गया, फिर ये 2 तो ये 3 हो जाएगा, फिर ये 2 तो ये 3 तो ये 4 हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर मिथाइल है तो इट विल बी कॉल्ड एज 2 मिथाइल फिनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्योंकि भैया ये तीसरे कार्बन पर है भैया, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल फिनॉल। ग्रेट। और इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 मिथाइल फिनॉल। क्या आप लोगों को इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट? पक्का? 100%? ग्रेट गाइज, ये कंपाउंड कराने के लिए मेरी एक और इच्छा थी, क्योंकि ये तो आपने इसका IUPAC जो अंग्रेज बोलते हैं, IUPAC की तरह के हम IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़े, लेकिन बेटा मार्केट में न्यूज़ ये है कि इनके कॉमन नेम्स भी पूछे जा सकते हैं। मार्केट में ये न्यूज़ है कि इसके कॉमन नेम भी पूछे जा सकते हैं। तो भाई एक बात ध्यान रखना, फिनॉल पर अगर मिथाइल ग्रुप जुड़ जाए तो ये बन जाता है क्रेसॉल। इसका कॉमन नेम क्या बोलते हैं इसको? इट इज कॉल्ड एज क्रेसॉल। ये भी क्या है?
क्रेसॉल, ये भी क्या है, क्रेसॉल। क्योंकि एक बेंजीन का रिंग जिस पर OH और CH3 दोनों अटैच्ड है वो रिंग बन जाती है क्रेसॉल। लेकिन यहां देखो, जब आपके बेंजीन रिंग पर फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट हो तो ये तो ऑर्थो कहलाता है, तो ये कहलाएगा ऑर्थो क्रेसॉल। याद है ना आप लोगों को, मैंने हेलो अल्केन हेलो अरीन में सिखाया था, बेंजीन के फर्स्ट कार्बन पर और सेकेंड कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट हो तो ऑर्थो, फर्स्ट पर हो और थर्ड पर हो तो मेटा, फर्स्ट पर हो और फोर्थ पर हो तो पैरा। समझ में आ रही बात आप लोगों को प्यारे बच्चों? सो दैट मीन्स यहां पर आप लोगों को ये ऑर्थो क्रेसॉल होगा। यहां पर आप देखो सब्स्टिट्यूशन 1 पर आपका फिनाइल का OH है एंड 3 पर आपका मिथाइल ग्रुप है, तो ये कहलाएगा मेटाक्रेसॉल। और ये 1 और 4 यानी ये 1 पर है और ये 4 पर है तो ये कहलाएगा आपका पैराक्रेसॉल। बस ये बात का आपको ध्यान रखना है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? कोई परेशानी? अच्छा सर, अगर मान लीजिए आपके सामने ये वाला कंपाउंड आ जाए, अगर मान लीजिए आपके पास में ये वाला कंपाउंड आ जाए और अगर मान लीजिए आपके पास में ये वाला कंपाउंड आ जाए, आप क्या बोलोगे? अब क्या बोलोगे? अब तो सर मजा नहीं आ रहा है, अब क्या कर सकते हैं? अब सर फिनॉल किसको बोलेंगे? 2 OH ग्रुप है, फिनॉल में एक OH ग्रुप होता तो फिनॉल की रिंग हो जाती। अब तो सर गड़बड़ हो गई, तो अब ये रिंग फिनॉल की नहीं कहलाएगी, अब ये बेंजीन कहलाएगा। क्योंकि मेरे को एक बात बताओ ना, अगर मैं इसको फिनॉल बोलूंगा तो इस OH को क्या लिखूंगा? हाइड्रोक्सी। ये बुरा मान जाएगा कि भाई मैं भी तो OH हूं, मेरे को फिनॉल मान, इसको हाइड्रोक्सी मान। तो अब दोनों में से किसको तवज्जो दें? हम बोलेंगे दोनों ही मरो, दोनों को ही नहीं देंगे, चल निकल पहली फुर्सत में निकल, ऐसा कर देंगे। तो ये बन जाएगा तुम्हारा बेंजीन। ठीक है साहब, बेंजीन तो बन गया, लेकिन फिर भी एक फर्स्ट कार्बन पर और एक सेकेंड कार्बन पर OH है, तो इसको हमको लिखना तो पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा बेंजीन 1,2 डायऑल, क्योंकि भाई OH इज एन अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। भाई OH को हम लोग OL लिखते हैं ना, OH यानी अल्कोहल को OL नहीं लिखते हो, इथेनॉल, मीथेनॉल, प्रोपेनॉल, तो हम इसको ओल मानेंगे। तो ये बन जाएगा बेंजीन 1,2 डायऑल, ये इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर है। और अगर इसके कॉमन नेम की बात करी जाए तो इट इज कॉल्ड एज कैटेकॉल, इसको बोला जाता है कैटेकॉल। अच्छा, इसका नाम क्या हो जाएगा? चलो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,3 डायऑल। तो इस हिसाब से अगर ये 1 माना मैंने तो ये 4 हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,4 डायऑल। अच्छा, इसको रिसोर्सिनॉल बोला जाता है, रिसोर्सिनॉल, एंड इसको बोला जाता है क्विनॉल, रिसोर्सिनॉल एंड क्विनॉल। बस इतना ही तुम्हारे फिनॉल के नॉमेनक्लेचर को आपको याद रखना है। ठीक है, कोई परेशानी मेरे लाडलो, मेरे बच्चों? चलो इतना देख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और फिर ईथर्स के नॉमेनक्लेचर की तरफ चलेंगे, उसमें मजा आएगा। ईथर्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है, तो इसको लाड लो, बकुड़ो, गुलजारी ला लो, जल्दी नोट करो। फिर चलते हैं हम लोग ईथर्स के नॉमेनक्लेचर की तरफ। डन? चलिए ग्रेट। अब गाइस ईथर का नॉमेनक्लेचर बड़ा ही मस्त है, ईथर का नॉमेनक्लेचर बड़ा ही मस्त है। क्यों मस्त है? क्योंकि वो चीज बड़ी है मस्त मस्त, वो चीज बड़ी है मस्त, ऐसा है। ठीक है, चलो तो ईथर का नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं कंपाउंड, यहां पर अपन कंपाउंड बना लेंगे, यहां पर हम उसका कॉमन नेम लिख लेंगे और यहां पर अपन उसका
IUPAC नॉमेनक्लेचर लिख लेंगे। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, ईथर, ईथर इज ROR, ईथर इज ROR। तो कॉमन नेम पता है क्या होगा? मान लो ये वाला जो R है, मान लो ये वाला जो R है, अगर ये R अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, अगर ये R अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, तो मैं इस R को लिखूंगा अल्केन। तो फिर ये वाला R और ये वाला O मिलकर हो जाएगा अल्कोक्सी, यानी अल्केन के साथ में ऑक्सीजन, अल्केन के साथ में ऑक्सीजन, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा अल्कोक्सी अल्केन। समझ में आ रही बात आप लोगों को? नहीं सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया, आई एम सॉरी। ये ऐसा नहीं होगा, ये IUPAC नॉमेनक्लेचर था, सॉरी। मतलब अगर ये R एक लॉन्ग कार्बन चेन है, अगर ये एक लॉन्ग कार्बन की चेन है, मतलब मैं इसको और इसको दोनों को ऑब्जर्व करूं, इस R को और इस R को अगर मैं ऑब्जर्व करूं, और मान लो अगर ये R लंबी चेन वाला है, या ये नहीं, मान लो ये है, अगर ये R एक लंबी चेन है, तो इन दोनों में से जो भी लंबी कार्बन की चेन है उसको मैं प्रेफरेंस देके अल्केन लिख दूंगा। तो जो दूसरा अल्काइल ग्रुप रहेगा, जैसे अगर ये लंबी कार्बन की चेन है तो ये छोटी कार्बन की चेन है, तो ये R और ये O, ये दोनों मिलके हो जाएंगे एल्कोक्सी, यानी अल्काइल ग्रुप प्लस ऑक्सीजन, मतलब ये कहलाएगा फिर तुम्हारा नॉर्मल अल्काइल ग्रुप और ये तुम्हारा ऑक्सीजन, तो ये कहलाएगा अल्कोक्सी अल्केन। ठीक है, कोई दिक्कत? और कॉमन नेम में पता है क्या होगा? अल्काइल, अल्काइल ईथर, ऐसे लिखना पड़ता है इसको, अल्काइल अल्काइल ईथर। मतलब ये कितने कार्बन की चेन है? अल्काइल। ये कितने कार्बन की चेन है? अल्काइल और ईथर, अल्काइल अल्काइल ईथर। अब ये अल्काइल और ये अल्काइल में जो अल्फाबेटिकली पहले होगा उसको पहले लिख देंगे, दूसरे को बाद में लिख देंगे, काम खत्म। चलो इसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी एग्जाम्पल करवाऊंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो CH3OCH3, अब यहां पर ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, यहां पर ये दोनों ही मिथाइल है, तो क्या मैं मिथाइल मिथाइल ईथर लिखूं? गंदा दिखेगा। मैं 2 बार मिथाइल क्यों लिखूं? मैं डाई लगा दूं। हाँ तो सर इसको आप ऐसा लिखो ना, डाई मिथाइल ईथर। लेकिन सर IUPAC नॉमेनक्लेचर में क्या करोगे? बेटा IUPAC नॉमेनक्लेचर ने तो बोला एक लंबी कार्बन की चेन, एक कार्बन एक R जो लंबी कार्बन की चेन हो उसको अल्केन मानो और दूसरे को अल्कोक्सी मान लो। अब यहां तो दोनों ही सेम है, पर IUPAC ने बोला है तो हमको मानना तो पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं, चलो मैं इसको बोल देता हूं कि ये मेरी लंबी कार्बन की चेन है, तो मैं इस CH3 को लिखूंगा मीथेन। अब मेरे लिए ये O और ये CH3 ये मेरा फंक्शनल ग्रुप बन गया। तो अब इसको मैं कैसे लिखूंगा? एक कार्बन की चेन वाला कंपाउंड है, इसलिए अल्कोक्सी को मैं लिखूंगा मेथॉक्सी। मिथॉक्सी मीथेन इज द IUPAC नॉमेनक्लेचर। और देखो CH3 CH2O CH2 CH3, अब इसको कैसे नाम लिखोगे इसका? भाई ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, तो इथाइल इथाइल ईथर की जगह मैं इसको डाई इथाइल ईथर लिख देता हूं। अब IUPAC नॉमेनक्लेचर में क्या करोगे? चलो इस बार मैं बोलता हूं कि ये मेरी लंबी कार्बन की चेन है, तो इथेन, और ये जुड़ा हुआ है इससे OCH2 CH3 से, और ये भी जो ग्रुप है ये इथाइल ग्रुप है, तो इथाइल जुड़ा है ऑक्सीजन से, तो इथाइल जुड़ा है ऑक्सीजन से, तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी इथेन। क्या हो जाएगा? इथॉक्सी इथेन। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत? अच्छा अब मान लो अब लफड़ा हो गया कुछ ऐसा, CH3 CH2O CH3, अब क्या करोगे? अब एक तरफ मिथाइल है एक तरफ इथाइल है, तो अब आप क्या करोगे? 2 मिनट पहले ही मैंने आपको अल्फाबेटिकली लिखने के लिए बताया था चीज,
2 मिनट पहले ही मैंने आपको बताई थी चीज कि अल्फाबेटिकली पहले जो होगा वो लिखेंगे। तो हम इसके लिए देखेंगे कि भाई ये वाला जो आर है ये पहले आ रहा है, तो लिखेंगे इथाइल मिथाइल ईथर। जो अल्फाबेटिकली पहले, वो मैं अभी बुक में वही चेक कर रहा था, बुक में ये कंपाउंड दिया हुआ नहीं है, बट अच्छा हुआ हमने बना लिया। अच्छा, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए तो भैया ये लंबी कार्बन की चेन है, तो डेफिनेटली ये कंपाउंड तो इथेन कहलाएगा। और फिर ये CH3 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी इथेन। समझ गए? चलो एक कंपाउंड और बनाते हैं, CH3O CH2 CH2 CH3। अब इसको कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे भाई? ये 3 कार्बन की चेन, इस प्रोपाइल, प्रोपाइल P से शुरू होता है, और ये एक कार्बन है, ये है मिथाइल, तो मिथाइल अल्फाबेटिकली पहले आ जाता है, तो मैं इसको लिखूंगा मिथाइल प्रोपाइल, सॉरी मिथाइल प्रोपाइल ईथर, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। अच्छा, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में तो डेफिनेटली ये 3 कार्बन की चेन होगी, तो ये हो गया आपका प्रोपेन। और प्रोपेन के अंदर अब नंबरिंग करना भी पड़ेगी, क्योंकि प्रोपेन में फर्स्ट कार्बन पे जुड़ा है, सेकेंड पे जुड़ा है कि थर्ड पे जुड़ा है, ये पता लगाना पड़ेगा ना। चलो, यहां जुड़ा है या यहां जुड़ा है, ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन अगर बीच में जुड़ा हुआ होता तो 2 लगाना पड़ता ना, इसलिए नंबरिंग लिखना जरूरी है। तो हम यहां पर लिखेंगे 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। 1 लगाना जरूरी है, मतलब मुझे समझ में आ जाएगा, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन की चेन में पहले कार्बन पर OCH3 जुड़ा हुआ है। चलिए और एक कंपाउंड में उठा के करवाने की कोशिश करता हूं। हाँ 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 हाँ, ये भी अच्छा कंपाउंड मिला मुझे, CH3O CH2 CH3 CH3। अब इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करो। बहुत सारे लोग बोलेंगे करो। भाई आइसो नियो आया याद? अरे मेरे बच्चों, भाई ये एक 3 कार्बन की मेरे को लंबी चेन दिखाई दे रही है, देखो, ये देखो, है ना। अब इसमें अगर मैं इसको फर्स्ट कार्बन बोलूं, इसको सेकंड बोलूं, तो ये लास्ट है। अगर ये लास्ट है तो ये सेकंड लास्ट है। अगर मैं इसको फर्स्ट और इसको लास्ट बोलूं तो भी ये सेकंड लास्ट है, मतलब ये हर तरफ से सेकंड लास्ट कार्बन है। सेकंड लास्ट कार्बन के इधर भी मिथाइल, सेकंड लास्ट कार्बन के इधर भी मिथाइल, मतलब नो डाउट, नो डाउट ये कार्बन मेरा आइसो कार्बन है। अगर ये आइसो कार्बन है और ये 3 कार्बन की चेन है, तो ये तो डेफिनेटली आइसो प्रोपाइल हो गया, तो ये तो डेफिनेटली आइसो प्रोपाइल ईथर हो गया। तो ये क्या है, ये मिथाइल है। सर आपने मिथाइल पहले क्यों लिखा? क्योंकि बेटा मिथाइल प्रोपाइल से पहले आता है ना। बहुत सारे बच्चे यहां पर मेरे को लड़ते हैं मेरे से, मेरे को मारने के लिए घर पे पत्थर भी फेंके थे एक बार मेरे, और मेरे पे बम विस्फोट भी करवा दिए कई बच्चों ने, कि भैया आइसो अल्फाबेटिकली पहले आता है। हमको बचपन में जो हमारे स्कूल वालों ने ABCD सिखाई थी, ABD सिखाई थी, ABD के अंदर हमको सिखाया था कि IM से पहले आता है। आता है क्या? ABCDEFGHI, हाँ सैलमोन भाई ने मेरे को सिखाया था, आई पहले आता है M के। लेकिन बेटा ये आइसो, नियो, टर्ट, सेक, एन, डाई, ट्राई, ये प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स एक अलग चीज है, प्रीफिक्स एक अलग चीज है, उनको कभी भी आप नाम में नहीं जोड़ोगे, नाम तो प्रोपाइल ही रहेगा। आइसो लग जाने से सिर्फ हम उसकी पोजीशन समझ रहे हैं। तो प्रोपाइल का P और मिथाइल के M में M पहले, इसलिए मिथाइल आइसो प्रोपाइल ईथर हो जाएगा। क्या ऊपर वाले कंपाउंड में गलती मार्क करी आपने? सर आपने लंबी कार्बन की चेन के लिए हमको N सिखाया था, तो हो जाएगा मिथाइल N प्रोपाइल,
मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर हो जाएगा ये। अच्छा सर इसका नॉमेनक्लेचर करके बताओ। भाई 3 कार्बन की चेन है, अगर मैं इसको 1 मानूं, इसको 2 मानूं, इसको 3 मानूं, तो तीसरे नंबर वाले कार्बन पर ये जुड़ रहा है, क्योंकि लंबी कार्बन की चेन ये बड़ी है, तो इसका नाम हो जाएगा 2-मेथॉक्सी प्रोपेन। 2-मेथॉक्सी प्रोपेन इज द राइट आंसर। चलो नोट करो, फिर और कंपाउंड्स करवाता हूं, इतना नोट करो, फिर आगे करवाता हूं और कंपाउंड्स। फिर थोड़ा सा हम लोग उसकी तरफ भी चलते हैं। हाँ अब थोड़ा फिनाइल विनाइल भी उठाने की कोशिश करते हैं। चलो 3 कंपाउंड में उठाऊंगा यहां से। चलो लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया, गुलजारी ला लो। चलिए बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा इसको रब करते हैं। सीखना है, बस सीखना है। सीख लिया कि मजा आ गया, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर तो आप चेप के रख दोगे, मैं बोल रहा हूं, फोड़ के रख दोगे, बर्बाद कर दोगे इसको पूरी तरीके से। मैं एक काम करता हूँ, सीधे बुकवती उठा लेता हूं, और बुकवती से पहले मैं कंपाउंड्स बनवा देता हूं आप लोगों को। ये बुकवती का ही कंपाउंड बनवाता हूं। तो पहला बुकवती बोल रहा है कि बेंजीन का रिंग है। आपकी बुक में C6H5 लिखा हुआ होगा, मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, कोई बुरा मत मानना। तुम्हारा छोटा भाई मान के मेरे को माफ कर देना। कोई बुरा माने तो घर पे 1 रोटी एक्स्ट्रा खाना, लेकिन पूरा सीख लेना मेरे बच्चों, मेरे बकुड़ो, मेरे लाडलो, मेरे दुर्योधनो, तुम्हारी ऐसी की तैसी। एक कमेंट आएगा, बाबा तेरी ऐसी की तैसी साले, हमको ऐसा बोलता है साले, साले तेरी ऐसी की तैसी, टू टुच्चा। हाँ करो सॉल्व, करो, करो 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 करो। कैसे करोगे सर? आपने तो अल्काइल अल्काइल सिखाया है, अल्काइल अल्काइल, लेकिन सर यहां तो बेंजीन की रिंग आ गई। तो सर बेंजीन की रिंग को क्या बेंजीन लिखे? नहीं, जब बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट की तरह होता है तो वो फिनाइल कहलाता है। भाई अल्काइल मतलब क्या? सब्स्टिट्यूएंट। एक लॉन्ग कार्बन की चेन में बाहर जो तुमको लटका हुआ दिखता है वो सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। जैसे CH3 तो अल्काइल हो गया, तो सब्स्टिट्यूएंट लिख रहे हैं, तो बेंजीन थोड़ी लिखेंगे, बेंजीन तो IUPAC नेम है, लॉन्ग कार्बन की चेन का नेम है। हमें तो यहां पर क्या लिखना है? हमें तो यहां पर सब्स्टिट्यूएंट नेम लिखना है, तो मैं इसको फिनाइल लिखूंगा। अच्छा तो ये फिनाइल हो गया सर, ये मिथाइल हो गया। अब लिखे कैसे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो जो मिथाइल पहले आ रहा है इसलिए इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। बेंजीन को मैं लिख रहा हूं फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर। बोलो हाँ, हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, वेरी गुड। अच्छा सर ये भी फिनाइल हो गया? हाँ बिल्कुल सर, ये इथाइल हो गया। फिर अबे तो इथाइल तो पहले ही आएगा, इथाइल फिनाइल ईथर। हाँ बोलने को है, ठीक है। अब सर यहां पर 7 कार्बन की चेन है। भाई CH2 के आगे 6 का मतलब क्या है? CH2 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 CH3, 7 कार्बन की चेन है। तो ये 7 कार्बन की चेन, ये बेंजीन की रिंग, तो इसका नाम हो जाएगा हेप्टाइल फिनाइल। लेकिन हेप्टाइल के आगे N लगाना पड़ेगा क्योंकि लंबी कार्बन की चेन पे फर्स्ट पे जुड़ा हुआ है, तो N हेप्टाइल फिनाइल ईथर। ठीक है सर, मजा आ गया, मजा आ गया सर, मजा आ गया। चलो IUPAC नॉमेनक्लेचर सिखा दो सर और मजा आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, बेंजीन में 6 कार्बन है, इसमें 2 ही कार्बन है, और सॉरी इसमें 1 ही कार्बन है, तो बेंजीन मेरा पेरेंट चेन हो जाएगा। गाइस आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही ज्यादा धमाकेदार अपडेट, जो कि ये इमर्ज के बारे में। गाइस आप सब लोग सब जानते हैं कि अनअकैडमी पर हमारा एक इमर्ज करके एक टेस्ट होता है, और अभी इस टेस्ट में आप अगर क्लास 10th और 12th के लर्नर हैं तो गाइस आप लोगों के लिए दिवाली स्पेशल आ रहा है। टॉप 3 जो आपके विनर्स होंगे उनको 31 दिसंबर तक का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा, 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी। एंड गाइज ये जो अनअकैडमी पर इमर्ज होने वाला है, ये CBSE टर्म 1 एग्जाम्स के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट होने वाले हैं। आप चाहें तो इस पर भी जा सकते हैं। क्लास 10th साइंस 30th अक्टूबर सैटरडे होगा, क्लास 10th मैथ्स 31 अक्टूबर होगा।
अगर आप कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़ के स्टूडेंट्स को जानते हैं तो गाइज उन लोगों के लिए भी बहुत एप्लीकेबल है। अगर आप क्लास 12 साइंस के हैं तो मैथ्स का 30 अक्टूबर, बायोलॉजी का 31 अक्टूबर, फिजिक्स का 1 नवंबर एंड केमिस्ट्री का 2 नवंबर को इमर्ज टेस्ट होने वाला है। और अगर आप इसमें एक्सेल करते हैं तो आप लोगों को प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो गाइज देर की इस बात की, इमर्ज की लिंक एंड टोटल एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, अभी जाकर इसको चेकआउट करें। 1 मिथॉक्सी बेंजीन, क्योंकि भैया बेंजीन के अंदर 6 कार्बन है और यहां तो एक ही कार्बन है, तो यहां पर आपको देखना है कि भैया बेंजीन के अंदर 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, लेकिन इस अल्काइल ग्रुप के पास में तो एक ही कार्बन है, तो ऑब्वियसली ये प्रेफरेबल होगा। यहां पर भी आप देखो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ऑब्वियसली, तो इसका नाम हो जाएगा 1 इथॉक्सी बेंजीन, 1 इथॉक्सी बेंजीन। लेकिन अब यहां देखो, अब यहां पर आपकी ये वाली जो चेन है, ये वाली जो आपकी चेन है, इसमें दे रहा है 7 कार्बन, तो ये एक लॉन्ग चेन हो गई। बेंजीन के अंदर तो 6 कार्बन है, तो अब ये बन जाएगी मेरी लॉन्ग पेरेंट चेन। तो अब इसके अंदर 7 कार्बन होने की वजह से ये बात क्लियरली हो गई कि भाई साहब ये हो गया मेरा हेप्टेन, नो डाउट। और अब ये पहले नंबर वाले कार्बन पर ये सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, यानी फिनाइल प्लस ऑक्सीजन फिनॉक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। समझे? नाउ दिस विल बी कॉल्ड एज 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। चलो इसको नोट करो। फिर मेरे पास में अभी तीन और कंपाउंड है जिसमें हम लोग सिर्फ IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे। यूजुअली कॉमन नॉमेनक्लेचर तो मैं ऐसे ही करवा देता हूं, क्योंकि मेरा एक भाई था, कजिन ब्रदर, और वो कजिन ब्रदर एक एग्जाम में बैठा, फेल हो गया 12th में, फिर 12th में बैठा, फिर फेल हो गया, फिर 12th में बैठा, फिर फेल हो गया, 3 साल हो गए। तो उसके पेरेंट्स ने बोला यार किसको कुछ करा हो। तो हमने एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी, पहले बोर्ड था, सॉरी यूनिवर्सिटी नहीं कहता, बोर्ड था, जो इसको नोट कर लिया तुमने? हाँ। तो जो ऐसे बच्चों को, बच्चे नहीं यूजुअली, ऐसे जो जॉब कर रहा होता है, मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब में है, 10th है, उसको 12th करवा दें तो वो उसका प्रमोशन हो जाता है, ऐसे बहुत सारे झंझट होते हैं। तो उस बोर्ड में हमने उसको एडमिशन करा के बोला कि भाई तू पास हो जा। तो जिस साल उसका हमने उस बोर्ड में एडमिशन कराया, वो बोर्ड ही बंद हो गया, वो बोर्ड ही बंद हो गया। तो मैंने बोला यार तू गजब का मनहूस है बे। फिर उसके बाद में उसको दूसरी तरफ हमने बैठाया, तो फिर फेल हो गया। तो मतलब वो तो फेल हुआ, उसने वो पूरा बोर्ड बंद करा के मध्य प्रदेश के लाखों लोगों की वाट लगा दी। तो कभी ऐसा कोई तुम्हारे साथ बैठ गया अगर, तो हो सकता है IUPAC छोड़ के सामने वाला कॉमन नॉमेनक्लेचर पूछ ले। इसीलिए मैं प्रिपेयर करके रखता हूं तुम लोगों को, बाकी ऐसा कोई खास डरने वाली बात नहीं है। सिर्फ IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है हमको, इसका सिर्फ IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है। कैसे करेंगे? कहां जा रहा है? अब देखो यहां पर ये लंबी कार्बन की चेन है 4 कार्बन वाली, लेकिन इसमें तो 6 कार्बन है बेंजीन में। भाई C6H5 मतलब क्या है? बेंजीन है, बेंजीन है ये। तो भाई अब इसको लिखेंगे कैसे? बेंजीन से ये पहला कार्बन जुड़ा है, ये दूसरा जुड़ा है, ये तीसरा जुड़ा है, ये चौथा जुड़ा है, तीसरा कार्बन पर मिथाइल ग्रुप भी है, तो हम इसे लिखेंगे 3 मिथाइल, 4 कार्बन की चेन है इसलिए ब्यूटाइल, लेकिन ब्यूटाइल से ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा ब्यूटॉक्सी बेंजीन। बेंजीन आपकी पेरेंट है, तो बेंजीन को तो बेंजीन लिखेंगे और इसको लिखेंगे 3 मिथाइल, क्योंकि तीसरे नंबर वाले कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 4 कार्बन की चेन है इसलिए ब्यूट। जिसे अल्कोक्सी लिखते हैं तो अल्कोक्सी का अल, तो अल्क का यहां पर आ जाएगा ब्यूट और ऑक्सीजन, ये ब्यूटॉक्सी बेंजीन। समझ गए? इजी है। अच्छा, इसके पहले मैंने 7 कार्बन की चेन जोड़ी थी तो मैंने उसको हेप्टेन माना था। क्यों? क्योंकि 7 कार्बन की चेन 6 से बड़ी होती है, इसलिए बेंजीन की जगह में यहां पर हम लोग बेंजीन क्यों मान रहे हैं? क्योंकि वहां पर सिर्फ 4 कार्बन की चेन है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखो, यहां पर भी OCH3 है, यहां पर भी OCH है, मतलब ये भी मेथॉक्सी है, ये भी मेथॉक्सी, और यहां पर ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तो मेरे पास में 2 कार्बन की चेन हो गई, मतलब ये इथेन हो गया। डेफिनेटली ये क्या हो गया? ये इथेन हो गया। अब अपन क्या कर सकते हैं बताओ? 2 मिथॉक्सी ग्रुप है, एक पहले कार्बन पर है, एक दूसरे कार्बन पर है, तो क्या करें? तो भाई
2 मिथॉक्सी ग्रुप के लिए सर आपने हमेशा सिखाया है 2 के लिए डाई यूज करते हैं और 2 मिथाइल ग्रुप है, दोनों से ऑक्सीजन है तो डाई मिथॉक्सी इथेन हो गया। लेकिन मेरे को अभी भी मजा नहीं आया भाई, डाई मिथॉक्सी इथेन क्या एक ही कार्बन पे दोनों जुड़े? नहीं सर, एक फर्स्ट पर एक 2 पर है, तो नंबरिंग लिखना जरूरी। तो 1,2 डाई मिथॉक्सी इथेन। अब ये कंपाउंड में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तुम्हारी एनसीईआरटी में टेबल दे रखा है, बच्चा बोलता है सर ये इथॉक्सी है, मैं बोलता हूं हाँ। तो सर ये फंक्शनल ग्रुप है, मैं बोलता हूं हाँ। तो बच्चे बोलते सर इसको नंबर 1 क्यों नहीं दिया और इसको नंबर 2 क्यों नहीं दिया? तो बेटा मेरी बात समझो, ईथर, हेलोजन और नाइट्रो यानी कि NO2, ये 3 फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जिन्हें कभी प्रेफरेंस नहीं दी जाती। ये हमेशा पेरेंट चेन के, हमेशा जो तुम्हारी पेरेंट चेन का जो नेम होता है उसके पहले हमेशा प्रीफिक्स में आते हैं, और जो नाम प्रीफिक्स में आते हैं दे आर नॉट प्रेफरेबल। हम इन्हें फंक्शनल ग्रुप होने के बावजूद फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं करते। तो अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि इस कार्बन पर सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, माना फंक्शनल ग्रुप पर एक ही है, लेकिन इस कार्बन पर एक नहीं 2 सब्स्टिट्यूएंट है। सो ये नंबर 1 हो जाएगा और ये नंबर 2 हो जाएगा। द कार्बन विथ मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आर ऑलवेज प्रिफरेबल अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सम रूल। भाई अगर मैं इसको लिखूंगा 1 मिथाइल प्लस 1 मिथाइल प्लस 2 इथॉक्सी, तो इसका सम कितना हो गया 4। लेकिन अगर मैं इसको फंक्शनल ग्रुप मान के अगर मैं इसको 1 कर देता तो फिर ये हो जाता 2। तो सेकेंड कार्बन पर एक मिथाइल और सेकेंड कार्बन पे दूसरा मिथाइल, तो 2 + 2 4 + 1 5 हो जाता। तो ये सम तो बड़ा हो जाता। तो हमें तो लोएस्ट सम रूल फॉलो करना है, हमें तो लोएस्ट सम रूल फॉलो करना है। तो अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सम रूल हमें इस प्रकार से नंबरिंग करनी होगी कि इन 3 सब्स्टिट्यूएंट का सम छोटा हो जाए। अच्छा, यहां पर ये बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है, तो डेफिनेटली हमारा जो पेरेंट चेन होगा वो 6 कार्बन का हेक्सेन होगा, साइक्लोहेक्सेन। तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। अब ऑब्वियसली ये इथॉक्सी है E और ये मिथाइल है M, तो इथॉक्सी पहले आएगा, तो हम लिखेंगे 2 इथॉक्सी 1,1 2 इथॉक्सी 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। द वे, दिस इज द वे यू शुड नॉमेनक्लेट द कंपाउंड। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपका एक टास्क है, आपका एक होमवर्क है, और वो होमवर्क ये है कि अब आप लोग हमारे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 11.1 और इंटेक्स्ट क्वेश्चन 11.3 सॉल्व करेंगे। एंड अगर आपको किसी भी तरीके का उसके अंदर कोई भी डाउट आता है तो मुझे बताएंगे। मैं अभी इतना करवाने के बाद अब हम लोग सैंपल पेपर और एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो जब हम अल्कोहल फिनॉल ईथर के एमसीक्यू देखेंगे तो हो सकता है उसके अंदर ये सवाल आ जाए। तो आज का लेक्चर मैं यही खत्म कर रहा हूं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अगले लेक्चर में मैं स्ट्रक्चर ऑफ OH ग्रुप लेकर चलूंगा और उसके बाद में फिर आपके साथ में रिएक्शंस करूंगा। तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट डे।